नमस्कार जोहार। इस वक्त जो है हम त्रिवेणी शहीद चौक में हैं और आपको बताना चाहूँगा आज 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर जो है ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लगभग 42 साल पहले आज ही का दिन यहाँ पे गोलीकांड हुआ था, जिसमें स्थानीय मांगों को लेकर दो छात्रों का जो है यहाँ पे ऊपर गोली बारिश होती है और दोनों की यहाँ पे देहांत हो जाती है। तब से लेकर आज तक 21 अक्टूबर 1982 से लेकर आज तक यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है और इसी को लेकर आज हमारे शहीद चौक में विभिन्न जो राजनीतिक दल है, सामाजिक दल है के नेता लोग आते हैं और यहाँ पे श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इसी दौरान हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा समाज सेवी है, जिनको हम लोग इस क्षेत्र के आपने इतिहास में सुना होगा लौह पुरुष, लेकिन अभी हमें झारखंड में एक महापुरुष है जिसको महापुरुष ही हम बोल सकते हैं, जिसको हम लोग ब्लड मैन के नाम से जानते हैं। ब्लड मैन यानी कि जो हमारा शरीर चलता है इस ब्लड से ही चलता है, तो ये क्षेत्र में ब्लड से संबंधित इतना बड़ा काम करते हैं। आज उन्हीं के मुख से सुनेंगे कि वो इस ब्लड से संबंधित क्या कार्य कर रहे हैं, उसका मिशन क्या है, विजन क्या है। तो हमारे साथ है ये सपंदा दादा जोहार। जोहार जोहार। आपका इस चैनल के मार्फत से ईचागढ़ वासियों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज शहीदों के शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि। दादा, आप क्षेत्र में लगातार हम देख रहे हैं आपका ग्रुप भी है और आप ब्लड को लेकर विशेष काम कर रहे हैं, क्या कुछ काम है, क्या मिशन, क्या विजन है? देखिए, हम लोग और हमारे जो टीम है पूर्वी संस्कृति विकास समिति, इसने एक संकल्प लिया है कि विशेषकर हमारे झारखंड क्षेत्र में और झारखंड के पार्श्ववर्ती उड़ीसा और बंगाल के जो क्षेत्र है उसमें हम लोग किसी को खून के अभाव में अपना जान न गंवाए, यही हमारा लोग का मोटो है, यही हम लोग का हार्दिक इच्छा है। इसीलिए हर क्षेत्र में हम लोग घूम घूम के रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं। आज जैसे 21 अक्टूबर वीर शहीद धनंजय बाबू एवं अजीत बाबू का शहादत दिवस है। इस शहादत दिवस के अवसर पर पिछले साल से हम लोग शुरू किए मिलन चौक में रक्तदान शिविर। उसी सिलसिले में इस बार भी 26 अक्टूबर अगले संडे को, अगले रविवार को रक्तदान शिविर है। इस रविवार को हम लोग नहीं कर पाए इसलिए कि बांधना पर्व जो यहाँ पे सोहराई पर्व है, इसलिए इसके शहीदों को स्मरण में हम लोग शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि रक्तदान शिविर आयोजित कर हम लोग देना चाहते हैं, देते भी यही हम लोग का। जी दादा, आपका ये जो पहल है बहुत ही बड़ा पहल है, क्योंकि शहीदों का सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है। साथ ही साथ जो जरूरतमंद लोग हैं उनका ससमय ब्लड उपलब्ध करा देते हैं। आपके ग्रुप के माध्यम से हम भी आपके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हमने कई बार लोगों को रिक्वेस्ट किया, आप चंद मिनट में, चंद सेकंड में उपलब्ध करा दी, कैसे संभव होता है? देखिए, संभव इसलिए है, बैंक अकाउंट, बैंक खाते में आपका पैसा है तो आपको एटीएम में चंद सेकंड में पैसा होता है। बस फॉर्मूला ही है। सब ब्लड बैंक में, झारखंड में तो कहीं कोई परेशानी नहीं है, इवन बंगाल में भी हम लोग का समस्या, कलकत्ता तक कोई समस्या नहीं है, उड़ीसा में थोड़ी सी परेशानी है। बस अपना खाता में पैसा है, एटीएम में उठाए। हम लोग हर ब्लड बैंक को हरा भरा रखें, इसीलिए हमको खून देता है। मेरा चेहरा नाम से नहीं रहता, उसको हम लोग पूर्ण करके रखें, इसलिए यही कारण है और कोई कारण नहीं। जहाँ तक पता है मुझे, आगामी 26 तारीख को आप लोग मिलन चौक के माध्यम नर्सिंग होम है, वहाँ पे ब्लड कलेक्शन कैंप का आयोजन किया। लोगों से क्या अपील है? बिल्कुल, लोगों से यही अपील है। हम लोग हमारे घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का देहांत हुआ है, शिक्षा मंत्री के हमारे विधानसभा क्षेत्र से, और हम लोग का काफ़ी सहयोग भी करते हैं इससे सामाजिक काम में। तो उनके निधन के बाद उपचुनाव हो रहा, और वहाँ देखे कि जो लोग जुलूस में आए थे और बाइक में आए थे और विदाउट हेलमेट आए थे, हेलमेट नहीं पहन कर आए थे, तो प्रशासन ने उसके ऊपर एक FIR लॉन्च किया है। तो हम लोग इस मिलन चौक में 26 तारीख को जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, जो आदमी खून देने आएंगे और जो उसके पास बाइक में आएंगे और हेलमेट नहीं रहेगा, हम लोग उसको श्रद्धा से, स्वेच्छा से सम्मानित करके एक हेलमेट देंगे ISI ब्रांड का, और उसको शपथ दिलाएंगे कि जब भी बाइक चलाएंगे हेलमेट पहन के बाइक चलाएंगे, और किसी को देखेंगे कि बिना हेलमेट बाइक चला तो उसको चलाने, हेलमेट पहनने का सलाह देंगे। तो ये जो ब्लड लोग देते हैं तो एक मन में भ्रांतियाँ रहती है, कहाँ तक सच है आप ही बताएंगे, क्योंकि काफ़ी समय से जुड़े हुए कि ब्लड देंगे तो शरीर में लॉस आ जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, ऐसा कुछ क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आजकल ब्लड देने से हानि और लाभ फायदा अगर गूगल में लिखेंगे तो आ जाएगा। ये सब मतलब क्या बोलेंगे, एक कहावत था, आगे आदमी लोग ऐसा सोचते थे। ऐसे ही हम और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर नहीं देंगे 90 दिन के अंदर तो 120 दिन में सेल ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। तो उसको नष्ट होने क्यों दें? किसी का जान को बचाने के काम में हम लोग उसको करेंगे। इसलिए ऐसा कोई भ्रांतियाँ नहीं, गलत संदेश है। खून देना चाहिए हर आदमी, जितना मैं अपने सामने खड़ा हूँ
मैं 83 बार WB मतलब होल ब्लड डोनेट किया हो, 2 बार प्लेटलेट, मतलब 85 बार मैं डोनेट किया। आपके सामने खड़ा हो, कहाँ मैं हमको क्या कमजोर लग रहा है क्या? हम दुबला पतला हो गए क्या? मेरा वाइफ 34-35 बार खून दिया। ऐसी बात नहीं, महिला लोग 120 दिन छोड़ के, पुरुष लोग 90 दिन छोड़ के अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो खून दे सकते हैं। ये जो लोग हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं दादा ब्लड डोनेशन? हम लोग तो यही अपील करेंगे, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि 26 तारीख को अगले रविवार को आप लोग आए मिलन चौक, माधुरी नर्सिंग होम, और सभी रक्तदान करें और दूसरे को जान बचाने में सहयोग करें। आप इतना बड़ा मुहिम को छेड़े हैं, इस मुहिम में सरकार आपको अप्रिशिएट करती है? देखिए, सरकार तो नहीं दी है, हमारे विधायक महोदय जिन्होंने गुजर किया है, रामदास सोरेन जी, उन्होंने मुख्यमंत्री से हमसे जब सम्मान दिलवा रहे थे झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रक्तदान शिविर आयोजन करने के लिए, उस टाइम हेमंत बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि हम तो सम्मान दिया, आप क्या दें? तो उन्होंने बोले मुख्यमंत्री जी मैं इनको एक बोलेरो गाड़ी बहुत जल्द देने वाला हूँ, और सही में वो जैसे बोले थे एक नया बोलेरो बिना मांगे हमको पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी बात। और वही बोलेरो लेके ये जो बोलेरो आप दिए हैं, आपके यूज किस यूज के लिए दिया गया है? बस ओनली रक्तदान के लिए। मेरे पास अपना 4 व्हीलर है, हम जब भी रक्तदान के काम में निकलते हो तो ये बोलेरो लेके, इसके अलावा और कुछ काम के लिए जैसे आज आए हैं या 26 तारीख को रक्तदान शिविर है तो मैं बोलेरो लेके आया। क्योंकि अगर आप ये बोलेरो लोग देखेंगे तो मन में ये भी भ्रांति आ सकती है ये बुलेट कनेक्शन करने के लिए बोलेरो तो नहीं खरीद रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आपका कहना सही है। बोलेरो में कोई चूहा ने तार के बीच का तार कट दिया था, हमको समझ में नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो उसको मैं कंपनी को कंप्लेन किया तो आपका टोचन गाड़ी लेके गया, तो कोई बोलना लगा कि अरे ये नहीं दे पाया, बोलेरो का जो इंस्टॉलमेंट है ना नहीं दे पाया, इसीलिए कहीं से तो ले लिया था या कोई दे दिया, इंस्टॉलमेंट नहीं जैसे ले लिया। बोलने वाला बोलते रहेगा, इसीलिए हाथी चलता रहेगा बाजार, वो बोलने वाला का काम है बोलने, आप कुछ कीजिएगा तब ना बोलेगा, इसीलिए आप करते रहिए, बोलने वाले को बोलने दीजिए। तो ये हमारे साथ अभी सरपंच थे जो काफ़ी लंबे समय से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते रहे हैं और सरकार के उनसे इसको अप्रिशिएट भी किया जाता रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनको ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बोलेरो भी मिला है, ताकि अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे सेटअप लेके जाना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो इसके लिए प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं मिल पाती है। इसके लिए क्या है कि उसको ये बोलेरो दिया गया है। बहुत सारे लोगों में ये तो हमें पता नहीं थी, लेकिन किसी को ये भी तो मन में संदेह हो सकता है कि कहीं ब्लड के चक्कर में ये बोलेरो तो नहीं ले रही थी। ये जो बोलेरो ये इनके गाड़ी का यूज़ करते हैं, इनका कहना है कि साफ ये हम जब बोलेरो यूज़ करते हैं खाली कैंप रहता है तो यूज़ करते हैं, वरना उनके पास गाड़ी की कमी नहीं, ऑलरेडी उनके पास गाड़ी है। और दादा और भी कुछ कहना चाहते हैं उसे थोड़ा जानना। सही बात, आपने सेटअप सब दीजिए, मेरा ध्यान से उठ गया था। यही विधायक महोदय जो आज दुनिया में नहीं रहे गुजर गए, उन्होंने और एक साल दादा एक बार नाम बता दीजिए विधायक का। विधायक जी का है स्वर्गीय रामदास सोरेन जी, जो शिक्षा मंत्री रहते हुए गुजर गए हैं। और उन्होंने एक साल पहले तो 14 अगस्त के दिन हम लोग गालूडी में, गालूडी एक जगह है हम लोग का विधानसभा क्षेत्र है, या माननीय स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पे 14 अगस्त को एक रक्तदान शिविर होता है 15 अगस्त के समर्पण में, यानी भारत जो स्वाधीन हुआ 15 अगस्त उसके समर्पण में, जो शहीद हो गए भारत स्वाधीनता के लिए, उसके समर्पण में रक्तदान शिविर होता है। और उस शिविर में वो सवेरे से शाम तक बैठे रहते थे। तो 2023 में उन्होंने 5 को बेड दिया था हम लोग को, जिस बेड में माननीय मुख्यमंत्री ब्लड डोनेट करते हैं वैसा बेड 5 को दिया। 2024 में बोलेरो दी, तो उसका जितना भी तारीफ करेंगे ब्लड डोनेशन में, मेरे लिए कम आज दुनिया में नहीं है। ये हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है कि ऐसे समाज सेवी विधायक आज नहीं है। तो दादा और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे 81 विधायक होते हैं, लोगों से क्या अपील है? मांगने की कुछ नहीं, अपील क्या करना चाहते हैं? अपील यही है कि हर क्षेत्र में ब्लड डोनेशन में, या तो अपना आंख दान में, किडनी दान में, हर सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए उन लोग को हर विधायक संसद में कुछ सहयोग करें। उन लोग को देखिए, जैसा मेरा मनोबल बढ़ा है, मैं लगभग 150 किलोमीटर दूर से हूँ आपके। दादा एक बात और भी बताना चाहूँ, लोगों का मन में ये भी क्वेश्चन उठता है क्योंकि जो इतना अच्छा काम करे तो क्यों ना मेरे ही चैनल के माध्यम से जो सच्चाई है, जो पारदर्शिता वो सामने आने से। ब्लड कैंप जो करते हैं उसमें कुछ खर्च भी पड़ता है, वो खर्च मैनेज कैसे होता है? जैसे यहाँ पे आज माधुरी नर्सिंग होम आपके कहीं भी करते हैं, आपके क्षेत्र में हो रहा है। यह हम लोग ऑर्गेनाइज कमेटी है, इसमें कमेटी में ये दादा है, हम लोग का भोला दादा है, ये भोला दादा है, हमारे राम दादा है, आपका क्षेत्र का पुराना समाज सेवी है, प्रोफेसर साहब है या प्रिंसिपल साहब है, इन लोग एक कमेटी बनाए हैं और इन लोगों ने 500, 1000, 1500, 2000 करके एक कलेक्शन किया है। ये लिफलेट बनाया गया, बैनर बनाया गया, इनविटेशन कार्ड बनाया गया, प्रचार गाड़ी घूम रहा है और हेलमेट देने वाला कोई आ जाता है।
ऐसे देने वाला कोई नाम मत लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सपोर्ट करने की वाले को आदमी कमी का कमी नहीं है। तो ये हमारे साथ स्वपनदा थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और लोगों से अपील भी किया कि जो भी लोग अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि मन में बहुत सारे लोगों के ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांतियाँ रहती है कि अगर हम ब्लड डोनेट कर देंगे तो शरीर में कमज़ोर आएगा, नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप लोग गूगल उठा के देख सकते हैं, ये ब्लड जो है ऑटोमेटिक एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक डेड हो जाता है और हमारे शरीर में फिर से ब्लड बनते रहता है। थोड़ा सा इसी तरह के खबर के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।